लद्दाख सर्वाइवल ट्रिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है मेरी कैंपर वैन का, जिसका डिटेल्ड रिव्यू मैं आज दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 30,000 कॉस्ट बताई थी अपनी वैन के अंदर के सेटअप की। तो आज उस 30,000 की जो वो कॉस्ट है उसको बिल्कुल डिटेल्ड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से हिस्से में कितने पैसे लगे हैं और किस क्वालिटी का है। तो वो पूरा डिटेल्ड ये रिव्यू होने वाला है ताकि आप लोगों को ना आसानी रहे चीज़ों को समझने में। और अगर कोई कैंपर वैन बनाता है तो उसको एग्जैक्टली ये पता पड़ पाए कि कितने इंच का चैनल लगवाना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने एमएम की प्लाई लगवानी है, कितने एमएम की सनमाइका लगवानी है, राइट। सो चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए और कॉस्ट का भी एग्जैक्टली पता पड़ पाएगा, क्योंकि खाली कह देना पर मात्र ही काफ़ी नहीं होता है कि मैंने 30,000 रुपये के अंदर वैन के अंदर का सेटअप बनवाया है। उस 30,000 रुपये को मुझे बताना भी पड़ेगा। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए यार आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके डिटेल्ड रिव्यू पर। यार सबसे पहले हम आते हैं प्लाई के ऊपर। आप देख पा रहे हैं ये बेड की जो प्लाई है ये 19 mm की है और इस 19 mm की प्लाई में तकरीबन सारा सेटअप बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और इसकी लगी हैं 4 शीट। 4 शीट की कॉस्ट है 10,880 रुपये। एक प्लाई लगी है 12 mm की, जैसे ये देख सकते हैं आप। ये जो हिस्सा है ये 12 mm की प्लाई से बना हुआ है। तो पूरी गाड़ी के अंदर एक शीट की ज़रूरत पड़ी, 8x4 की शीट आती है जिसकी कॉस्ट है 2,080, राइट। अभी जो सनमाइका देख रहे हैं आप ऊपर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर सनमाइका ही लगवाएं, आप पेंट भी कर सकते हैं, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। बट मैंने इसके अंदर सनमाइका लगाई जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम खाली भी छोड़ देते हैं तो वो बहुत गंदा लगता है। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी की प्लाई क्यों ना लो, उसके अंदर छोटी छोटी ना कभी कभी घास आ जाती हैं। तो मैंने ना यार सनमाइका लगवाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप कितने भी कॉस्ट के लगवा सकते हैं, क्योंकि सनमाइका तो यार 200-250 रुपये से लेके इनफैक्ट जो है वो कई 1,000 रुपये तक की आती हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने जो है एक नॉर्मल सी सनमाइका लगवाई। 2 सनमाइकाओं की मुझे ज़रूरत पड़ी जिनकी कॉस्ट मुझे बैठी 1,700 रुपये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका सेटअप जो है ना बड़ा नीट एंड क्लीन लगता है वो। और स्पेशली जैसे ये जगह है तो यहाँ पर तो आप सनमाइका लगवाएंगे ही लगवाएंगे। तो जब इस हिस्से के अंदर और इस हिस्से के अंदर यहाँ पर जब आप सनमाइका लगवा ही रहे हैं तो फिर यार इस एक हिस्से को क्यों छोड़ा जाए खाली ऐसा। तो बेटर ये है कि इसके ऊपर भी लगवा लिया जाए। तो सनमाइका की मोटी कॉस्ट हो गई करीब 1,700 रुपये। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ना 3 हिस्से करवाए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा किचन का, ठीक है। इस सेकंड हिस्से में जो ये पूरा कब्जा जो लगा हुआ है ये, इस कब्जे की भी अपनी कॉस्ट है, राइट। इस कॉस्ट को मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ अपना ये, ठीक है। ये है अंदर, इसके अंदर स्टोरेज में आप अपने हिसाब से जो चाहें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो रख सकते हैं, राइट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस कब्जे की। इस कब्जे का प्राइस भी जोड़ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाया हुआ है और यहाँ पर भी लगाया है। टोटल हमारे इसमें लगे 2 कब्जे 6-6 फीट के, जिनकी कॉस्ट हुई 300। अब इन सारी चीज़ों को ठोकने के लिए कील की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी लगी करीब 1 किलो कील 2 इंच की 14 नंबर, जिनकी कॉस्ट बैठी हमें 80 रुपये। सनमाइका को चिपकाने के लिए हिटेक्स की भी ज़रूरत थी। तो 1 किलो हिटेक्स जिसकी कॉस्ट आई 480 रुपया। 2 किलो फेविकॉल जिसकी कॉस्ट बैठी 560 रुपये। अब हम लोगों ने जो ये ड्रॉर्स बनवाई इनके लिए चैनल्स की भी ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं जैसे कि ये चैनल्स लगे हुए हैं, राइट। मैं इन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे इसके अंदर हैं वैसे ही दूसरी डोर के अंदर भी हैं। इन चैनल्स की कॉस्ट हमें बैठी 650, क्योंकि 3 चैनल लगे हुए हैं। अभी तक की अगर हम टोटल कॉस्ट जोड़ते हैं तो वो बैठती है 16,730। अब हम बात करते हैं कर्टेन्स की।
आप चाहें तो किसी भी रेंज का कपड़ा ले सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया है वो ये आप देख सकते हैं, ये असल में सोफ़े का कपड़ा है, तो थोड़ा मैंने मोटा यूज़ किया है। आप देख सकते हैं सोफ़े का कपड़ा भी अलग अलग क्वालिटीज़ में आता है, बट जो नॉर्मल कपड़े के लोग जो पर्दे लगवा लेते हैं, मैं मतलब एडवाइस करूँगा कि आप इस तरह का कपड़ा लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं ये डबल उसमें आता है। ये था करीब 300 रुपये मीटर के आसपास। तो ये करीब करीब आप ये मान के चलें कि 8 से 9 मीटर मेरा लगा टोटल सारे कर्टेंस के अंदर। तो इसकी जो ऑन ऑन एवरेज जो कॉस्ट है वो हम 2500 रुपये पकड़ लेते हैं। अब आते हैं यार एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर, और वो है मैट्रेसेस। आप देख सकते हैं जो मैट्रेसेस मैं यूज़ करता हूँ, इनकी जो मोटाई है वो 3 इंच है यार, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा और बल्कि एडवाइस भी करूँगा कि 3 इंच से कम मोटे ना डलवाएं, अदरवाइज़ वो आपकी बैक को ना पेन देंगे, ठीक है। तो 3 इंच रखें, 3 इंच से भी ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि आपका हेड स्पेस कम हो जाएगा फिर। अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। ये मुझे पड़े 4200 के, 4200। ये 3 पीस में है, आप देख सकते हैं। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी का बनवाएंगे ना यार, क्योंकि ये तो कस्टमाइज़ है, आपको ये बनवाने ही पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 200-400 रुपये इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कि इससे भी अच्छी क्वालिटी के मैट्रेसेस आते हों, तो वो आपको उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। लो कैटेगरी के भी आते हैं, बट ये ठीक है, ये मीडियम है। क्योंकि मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि हाँ, ये 4200 के आसपास मैट्रेसेस की कॉस्ट जाएगी। तो यार कॉस्ट जोड़ते हैं पूरी। जो पहली हमारी कॉस्ट थी वो बैठी थी 16,730, ठीक है। फिर सेकंड हमारा आया 2500 रुपया, जो है हमारा कर्टेंस का, राइट। तीसरा आता है हमारा 4200 रुपये, जो है हमारा मैट्रेसेस का, ठीक है। टोटल कॉस्ट बैठी हमारी 23,430 रुपया, राइट। अब 30,000 में से कितने पैसे बाकी बचे? मोटा मोटा बचे 6,500 रुपये, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, क्या आप लोग अपने कारपेंटर को इतने सारे काम के 6,500 रुपये भी नहीं दोगे? यार इससे कम क्या दोगे किसी कारपेंटर को, किसी गरीब आदमी को? यार एटलीस्ट 6,500 रुपये पे तो उसका हक बनता ही है। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। वो सामान में भी 100-200-500 रुपये ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, राइट। तो ये था भाई 30,000 रुपये का पूरा हिसाब किताब, ठीक है। इसमें भी अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो, या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, या कोई कन्फ्यूजन हो, तो यार मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ लेना, एक बात। दूसरी बात, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं कर रहा हूँ दुनिया में क्रिटिसाइज़ यार। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, है ना, कि हम तो 10,000 में बना देंगे, 15,000 में बना देंगे। भाई कैसे बना दोगे आप, मुझे ये बताना पहले तो, एक बात। दूसरी बात यार ये कि जो भी कोई बनाए वो इको के अंदर सेटअप बनाए या किसी और गाड़ी के अंदर सेटअप बनाए, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लेना। मैंने इसमें जैसे 19 mm की प्लाई का इस्तेमाल किया है, मैं 12 mm की में भी बना सकता हूँ यार, और 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन क्या वो 12 mm की प्लाई उतनी मजबूती दे पाएगी जितनी 19 mm की प्लाई देती है? राइट। गाड़ी फर्श पे नहीं चलनी है। गाड़ी अगर आपका मन कर रहा है कि आप लद्दाख के अंदर हैं या अरुणाचल के अंदर कहीं जा रहे हैं या ऑफ रोड गाड़ी ट्रैवल कर रही है, तो पता चला कि वो 12 mm की जो प्लाई है ना, उसका बाजा बज गया, उसका बाजा नहीं बजेगा असल में, फिर आपका बाजा बज जाएगा, राइट। तो 1,000-2,000 का मुंह मत देखना। और दूसरी बात ये कि 30,000 रुपया यार अपने आप में बहुत ही चीप प्राइस है, मतलब और क्या है, बालक की जान लोगे यार, हाँ भाई। तो मोटा मोटा मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर और छोटी मोटी चीज़ें मैं भूल गया हूँ आप लोगों को बताना, जैसे इसका प्राइस है, ये प्राइस है ना, ये प्राइस है यार। ये 100, 150, 200 रुपये से लेके 50 रुपये से लेके कितने तक भी आप लगवा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू यार, राइट। एक बात और कहना चाहूँगा आपसे यार, मैं जो पहले वीडियो में कहना भूल गया था, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसको बड़े गौर से सुनिएगा यार। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो आप गाड़ी की ना रूफ देख रहे होगे, ठीक है, रूफ का कलर भी देख रहे होगे। सभी गाड़ियों के अंदर यही कलर आता है,
चाहे कितने भी ऊंचे ब्रांड की गाड़ी क्यों ना हो, या तो ये आता है या फिर ये वाइट हो जाता है या फिर एक बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का आता है। रूफ ऐसी ही आती है किसी भी गाड़ी की, ठीक है भाई। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आप लोगों ने? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि गाड़ी का स्पेस ना अपने आप में बहुत छोटा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के घरों में कमरे छोटे होते हैं उनको डार्क कलर ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि डार्क कलर करने से क्या होता है कि छोटी जगह ना और छोटी हो जाती है। वो सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर सभी कंपनीज ने अगर ये इतने लाइट कलर चुने हैं अंदर के इंटीरियर के लिए, तो यार कंपनीज कोई पागल नहीं है, आप समझ रहे हो? तो उसके पीछे बेसिक रीज़न ही वही है। लोग क्या करते हैं कि फैब्रिकेटर्स के थ्रू ना अपनी रूफ को और साइड को दरवाजे, है ना, ये एरिया आपका जो है, ये सारा एरिया, ये ना यहाँ पे फैब्रिक लगवा लगवा के इसको बड़ा डार्क कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। गलत इसलिए है भाई कि आपने छोटी जगह को और ज़्यादा डार्क कर दिया है। इसको लाइट ही रहने दें, जैसा है इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, आई सजेस्ट। तो यार गाड़ी को ना अंदर से जितना आप सिंपल रखेंगे, आप यकीन मानना उतना बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि स्पेस कम है। और अंदर ना एक्स्ट्रा कहीं भी जो है ना वो स्टोरेज के नाम पे बॉक्सेस प्लीज़ ना लगवाएं। छोटा स्पेस और कम हो जाएगा और एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी चीज़ें ना आपके ऊपर बड़ा प्रेशर सा क्रिएट कर रही हैं। तो मेक इट सिंपल। बाकी बताना यार, कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा रिव्यू। और कोई भी सवाल हो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ मैसेज कीजिए और आप यकीन मानिए मैं हर मैसेज का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।